साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो हम आ चुके हैं आज ऐसी जगह पे और ऐसी लोकेशन पे। यहाँ पे हमने देखा और सुना भी है। देखा तो नहीं मगर सुना ज़रूर हूँ कि जो भी हमारे सुनने में आया है और वो चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। ये नदी है जो हमारे इधर देख सकते हैं, ये नदी है। ये नदी अपने अंदर बहुत सी रहस्यमय चीज़ें छुपा के रखी हैं, क्योंकि नदियाँ अपने अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपाई रहती हैं जिनकी जानकारी सबको नहीं होता। तो आज हम ऐसी बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि आप सुने हैं, देखे नहीं होंगे। ये जो नदी है, यहाँ से कुछ दूरी पे ब्रातगाड़ा मंदिर है। ब्रातगाड़ा मंदिर, उस मंदिर का नाम ब्रातगाड़ा क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आप लोगों को पहले बताते हैं। एक्चुअली बात ये था कि वहाँ पे उस मंदिर पे कुछ बारात आई थी। बारात उसी नदी से होके गुजरती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी आते थे वहाँ पे बाजा बजाते थे। जैसे मंदिर का आजकल हर गांव में ऐसा होता है, कहीं पे भी जाते हैं, गांव की मंदिर हो तो वहाँ पे लोग जाते हैं, बाजा बजाते हैं, थोड़ा वहाँ पे जो भी होता है अपना देखते हैं, सुनते कहते हैं। तो ये नदी भी वहीं से ब्रातगाड़ा मंदिर से होके आई है। तो ब्रातगाड़ा मंदिर का नाम ब्रातगाड़ा पहले नहीं था, ब्रात डूबने के बाद वहाँ ब्रातगाड़ा मंदिर का नाम हुआ है। तो ये चीज़ हमने सुना है कि वहाँ पे एक बुढ़िया माता थी जो वहाँ पे बहुत ऐसे जलपा का रूप बना के बैठी हुई थी और बारात वहाँ से गुज़र रहा था। तो उनका इच्छा था कि यहाँ पे बाजा बजा के जाएं, और कुछ लोगों का कहना था कि वो नाव पे बैठ के उस पार जाना चाहती थी। तो बारात वालों का जैसे उनका वो अपना हाल इस तरह से बना ली थी ना कि देख के लोगों को थोड़ा अजीब लगता था। तो आपको पता है, ये बारात लोग जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के और सूझबूझ अच्छे से, मतलब कैसे जाते हैं बारात, उसी तरह से लोग थे। तो उनका हालत थोड़ा ख़राब था और फटे कपड़े, माछी वाछी उनके ऊपर ऐसे सुनने में आया है। तो उनका कहना ना मान के दूल्हे का पिताजी और दूल्हे का मानना था कि इनको उस पार लेके जाया जाए, उन लोग का कहना था। तो लोगों ने उनकी बात को ना मानते हुए उनको उसी पार छोड़ दिए, बारात लेके उनको नाव में नहीं बिठाएं। जैसे नाव बीच नदी में पहुंची तो नदी डूब गई। नाव डूब गई। और नाव डूबने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से दूल्हे का पिताजी और दूल्हा दोनों ही, खाली 2 ही जन बचे, बाकी सब नाव के साथ में ही ख़त्म हो गए। कुछ दिनों तक वो नाव दिखती थी, मगर अभी नदी का रेत और ये सब तो रेत से ढक गई। जब भी बारात डूबी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ जैसे मानने में आता है, वहाँ पे भौरा है और जमकातर जिसको बोलते हैं, जमकातर वहाँ पे हैं। तो वो भी एक देवता हैं। जब भी वो बारात डूबी तो वहाँ पे सब लोगों को पता नहीं कैसे कैसे उन लोगों के साथ हुआ होगा कि पूरा वहाँ बारात वहाँ डूबी। और यहाँ से ये जो हमारे पीछे नाला देख रहे हैं ना, इसी नाले से होके वहाँ पे सामने एक मंदिर है, रक्तहिया माता का। रक्तहिया माता का मंदिर है। जो भी मतलब यहाँ से इसी नदी से होके बारात वहाँ डूबी थी और यही नाला है, देख सकते हैं। नाला कैसा खतरनाक, दिखने में खतरनाक दिख रहा है और बहुत गहरा है। तो इसी नाले के रास्ते से ब्लेड जाके, जितना भी ब्लेड था वहाँ पे निकलता था, वहाँ पे पूरा ब्लेड वहाँ पे निकलता था। और इसकी वजह से उस मंदिर का नाम रक्तहिया मंदिर रखा गया है। रक्तहिया मंदिर का नाम
और हम आज आप लोगों को उसी मंदिर पे लेके चलते हैं। और हम पहले सोचे कि आप लोगों को ये चीज़ दिखा दें। ये नाला कोई झूठ नहीं है, वो वही नाला है जहाँ से ये ब्लेड वहाँ तक जाती थी। ब्लेड जाने के बाद लोगों का वहाँ से, सोचिए उस टाइम कैसा लगता होगा जब इस नदी से हो के ब्लेड वहाँ जाता था, और कहीं भी जा सकता था मगर नहीं गया। इस नाले से हो के उस मंदिर पे पूरा ब्लेड जाता था। जितना भी रक्त निकला था सब उस मंदिर की ओर जाने लगा। तो वहीं पे रक्तहिया भवानी माता का मंदिर बन गया और लोग वहाँ पे पूजने लगे और मानने भी लगे। लोगों की मनोकामना पूरा होने लगी वहाँ पे। तो ऐसे तो हम भी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और ये नाला आप लोगों को हम दिखाते हैं। इस नाले का गहराई देखिए। ये नाला हमको नदी से भी ख़तरनाक लग रहा है। इसमें पानी तो नहीं है मगर नदी से भी ख़तरनाक लग रहा है। सोचिए उस टाइम जब इसमें खून की धारा चल रही थी तो देख के कैसा लगता रहा होगा और कितनी अजीब लगती है, कितनी भयानक लगती रही होगी। यही वो नाला है, आप लोग देख सकते हैं। ये नाला काफ़ी, थोड़ा हम नीचे जाके दिखाते हैं, आप लोगों को यहाँ से नहीं दिखता होगा। नीचे के साइड जाते हैं और यहाँ लगभग दोपहर का टाइम है और हम अकेले आए हुए हैं। थोड़ा हमें भी इस चीज़ से मन में वो हो रहा है, मगर यही वो नाला है, देख सकते हैं। और ये नाला उस मंदिर तक गया है। वो मंदिर जो रक्तहिया माता का मंदिर है उस मंदिर तक गया है। और ये नदी है, इस नदी से जुड़ी है ये नाला। तो यहीं से वो ब्लेड उस मंदिर तक जाता था। उस मंदिर पे भी हम जाएंगे। पहले हम सोचे ये नाले के बारे में देखते हैं, ये नाला कहाँ से निकला है। तो ये भैंसावा कुछ ऐसे करके गांव है, तो उसी जगह पे है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, इसके सामने एक चेहरी फार्म है, बहुत बड़ा चेहरी फार्म है। तो चेहरी फार्म में ये चेहरी में ही पड़ता है, जो कि ये महाराजगंज ज़िले में पड़ता है। तो महाराजगंज ज़िले में ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग किसी से पूछेंगे चेहरी फार्म जाना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि अगर ये चीज़ सच नहीं रहती तो लोगों का प्रथा, जो बहुत लोग पहले से कहते आ रहे हैं, ये चीज़ें आज हमारे कानों को सुनने को नहीं मिलता। आप लोगों को पता है कुछ हुआ रहता है तभी उसका बात लोग करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो उस चीज़ को कहेंगे क्या? जब कुछ हुआ नहीं रहेगा तो कहेंगे क्या? तो ये चीज़ें आप लोग सच मानिए और ये हकीकत है कि ये चीज़ें हुई हैं। आइए ऊपर की तरफ जाते हैं और आप लोगों को ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। यही है चेहरी फार्म और ये बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पे कुछ, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ घर जैसा दिख रहा है और बंधा भी है। मेरे हिसाब से पहले यहाँ पुल का निर्माण हो रहा था, तो शायद पुल नहीं बन पाया है, तो थोड़ा सा बन के रुक गया है। ये बहुत प्राचीन और बहुत पुराना है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। आप लोगों को हम लेके चलेंगे रक्तहिया माता के स्थान पे, जो बहुत ही दिव्य मंदिर है। लोगों का आस्था इस मंदिर से जुड़ा है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत लोगों का मानना है कि जो भी चीज़ यहाँ पे मान दिया जाए वो लोगों का पूरा हो जाता है। तो हम वीडियो बनाने के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आए थे, ये सच है या क्या है। मगर इस चीज़ को, मेरी बात किसी से हुई तो उन्होंने कहा कि ये बात सच है और सच्चाई यही है। मंदिर वहाँ पे है, काफ़ी धूप लग रहा है आपको, तो मंदिर हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा हमको जाने में,
पहले हम आप लोगों को ये नाला दिखा देते हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को देख सकें। और यही वो नाला है भाई। इसी नाले से वहाँ से नदी से होके यहाँ से रक्त वहाँ तक जाता था। वहीं पे मतलब पहले ये नाला था कि नहीं था, मगर इसी रास्ते से हो सकता है अंदर अंदर कोई सुरंग रहा हो, तो उस रास्ते से ब्लड वहाँ पे जाके, जितना भी ब्लड था सब वहाँ पे जाके निकलता था। और लोगों का कहना है कि एक मंदिर और आगे है, उस मंदिर का नाम कोटही देवी है। तो कोटही देवी क्यों पड़ा है उस मंदिर का, कोटही देवी नाम पड़ने का वजह क्या है आप लोगों को बताते हैं। विशेषता, जब भी वो नाव डूबा था ना, नाव डूबने के बाद सभी लोगों का जो कपड़े होते हैं और उन लोगों का जो भी वस्त्र था सब वहाँ गया था, बह के वहाँ पर चला गया था। तो वहीं पे जितने कपड़े थे सब वहीं पे जमा हुआ था, कपड़ा अलग हो गया था और ब्लेड उन लोगों का अलग था। हड्डियाँ जो है इधर एक आगे जाएंगे तो यहीं पे कुकुरावा गांव पड़ता है। लोगों का कहना है जितना हड्डियाँ वहाँ पे थी, तो कुकुरगाढ़े है एक गांव, तो वहाँ पे जितनी हड्डियाँ थी सब कुत्ते लोग लेके जाके ढो के रख दिए थे। तो वहाँ इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया है कुकुरगाढ़े। तो वहाँ पे कुत्ते भी काटते हैं तो लोग झरवाने के लिए भी जाते हैं। ये चीज़ को हमने सुना और देखा और हमारे आँखों को ये चीज़ बहुत ही विश्वसनीय लगी, क्योंकि जो चीज़ हम कभी देखे नहीं थे, सुने थे, आज उस चीज़ को हमने देखा, अनुभव किया और ये चीज़ सच है। आइए हम आप लोगों को मंदिर पे लेके चलते हैं, वहाँ का नज़ारा आप लोगों का मंदिर का दिखाते हैं। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मगर वहाँ पे शक्तियाँ बहुत हैं, उस मंदिर में शक्तियाँ बहुत है। आप लोग कभी इस जगह को अगर हमारे वीडियो के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कभी मान के देखिए, रक्तहिया माता से कुछ भी मांग के देखिए, हो आप लोगों का पूरा होना ही है। आज हम भी चलते हैं, दर्शन करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।